नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर। बेटा जी, आज हम लाभ हानि की लाइन है सेकंड क्लास, जिसके अंदर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी चर्चा की जाएगी। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आए हुए हैं और भविष्य में भी इनके आने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। सही है, 28% छूट देता है बेटा, 20% का लाभ कमाता है। देखिए लाभ कमा रहा है 20%, 28% की छूट दे रहा है। वस्तु की बिक्री पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 30 रुपए 80 पैसे का। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बहुत आसान है बेटा, इसमें लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है। एक बात बताओ, ये 30 रुपए जो 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो सीपी भी होता है, और कितना परसेंट है? ये 20% है। बटे में लिखो 20 और गुणा कर दो 100। सही है, पॉइंट हटाओ, बटे में गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 308 को 2 से भाग देंगे, 154 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, तो सीधा 30 रुपए 80 पैसे प्रॉफिट है बेटा, ये सीधा सी की वैल्यू दे रखी है, सीधा इसको उड़ा देंगे सवाल को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित कर देता है, यानी कि जो मार्क प्राइस है बेटे वो ज्यादा है 25% सीपी से। तो सबसे पहले एक बात समझेंगे ध्यान से हम, जैसे हमने ये सीपी है और एसपी है, सही है ना, यहां लेकिन मार्क प्राइस है, एसपी नहीं बेटा, एमपी करो इसको, सीपी और एमपी। मैंने यहां माना, यहां 3/4 बात हो रही है। 3/4 का मतलब हुआ बेटा 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ बेटा जी? 3/4। 3/4 की बात हो रही है ना। एक काम करते हैं, हमने सीपी मान लिया, लेट करा 80। अगर सीपी 80 है तो 25% ज्यादा, 25% ज्यादा, 80 का 25% मतलब 20, 20 ज्यादा, मतलब एमपी 100 बनेगा। सही है। अब देखो 4 में से 3 तो 100 में बेचने हैं, 4 में से 3 का करने हैं हमें 100 में बेच देने हैं, तो 3 आर्टिकल बेच देने हैं 100 में, मतलब कितना बनेगा? 300। अब कह रहा है बाकी जो बचेगा शेष उसको 40% छूट पे। भैया एक ही तो बचा, और छूट 100 का 40% मतलब 40, 40 कम कर दो मतलब कितना? 60, ये 60 में। तो बेटा कुल कितना हुआ हमें? ये आप जोड़ दीजिए, ये 360 रुपए हमारा एसपी हुआ। अब देखो ध्यान से बात समझना, हमने 3 आर्टिकल अलग अलग माने हैं। एक आर्टिकल 80 रुपए का, तो 4 आर्टिकल कितने के होंगे? 80 गुणा 4, 80 गुणा 4 बराबर 320, बराबर 320। ये आपका 40 रुपए का प्रॉफिट। दोबारा समझ लें, एक आर्टिकल का सीपी मानो 80, तो बेटा और एमपी बन जाएगा 100, तो 4 का बनेगा 320 सीपी, और देखो ध्यान से, एक का बनेगा 100 एमपी, तो 3 का बनेगा 300, एक को डिस्काउंट पे बेचेंगे तो 60 में, तो कुल हमारा जो एसपी निकल के यहाँ पर आ रहा है विक्रय मूल्य वो 360, और हमारा सीपी 320, प्रॉफिट हुआ 40 का। प्रॉफिट परसेंट, 40 का जो प्रॉफिट है वो 320 का कितना परसेंट है? तो 40 से काटेंगे तो 8, बेटा 1/8 हमेशा याद रखो, 12.5% होता है, 12.5% प्रॉफिट। सही है, बड़ा समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 4 गुना है हो जाता है, लाभ 6 गुना हो जाता है। देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य समझेंगे। पहले हमने माना SP1 और फिर लिया हमने SP2। अगर हमारा विक्रय मूल्य 4 गुना हो रहा है, अगर मेरा विक्रय मूल्य पहले 1 है, 1 से 4 हो रहा है, सही है बेटा। प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसमें पहला प्रॉफिट 1 है, दूसरा प्रॉफिट 2 है, तो लाभ 6 गुना हो रहा है। मतलब लाभ अगर पहले 1 है तो 6 गुना मतलब 6 हो रहा है। अब देखो जब SP हमारा 3 बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हमारा 5 बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है? 5। एसपी 3 बढ़ने से प्रॉफिट 5 बढ़ रहा है, तो एक प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को भाग देंगे 5 से, तो बराबर कितना आएगा? 0.6। कितना आएगा? 0.6। एक की वैल्यू 0.6 है। तो देखो ध्यान से, जो SP1 है
इसमें से सीपी में बना दो, इस एसपी में से 0.6 माइनस करो, आपका आएगा 0.4। तो 0.4 क्या बना, सीपी बना। आप देखिए प्रॉफिट कितना परसेंट है, देखो 0.6 जो एक की वैल्यू है वो 0.4 का कितना परसेंट है, 0.4 का कितना परसेंट है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से का 2, 3/2 मतलब 150%। इसका आंसर आ जाएगा 150%। सही है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान रखना। 3 बढ़ेगा वैल्यू में तो 5 प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, तो 3/5 1 की वैल्यू निकलेगी। बहुत आसान सवाल है करने का, इसी तरीके से करें इसको। एक्स एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, किताबों में लिखा रहता है एक्स मान लो, ये मान लो, मान लो, सीधा हो जाएगा सवाल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला सवाल क्या है, अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद 6.6, देखो 11.11 बेटा क्या है, इसको समझे पहले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा 1/9, सही है। और ये बेटा आपका देखिए ये होता है 1/15, 1 क्या होता है 15। 6.66% मतलब 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% मतलब होता है 1/15 फ्रैक्शन में। इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दो प्रभाव से। तो ये क्या कर रहा है, आगे देखना, ज्ञात करें वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। वस्तु का मूल्य बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है वो मार्क प्राइस की हो रही है, एमपी की, सही है ना, एमपी की बात हो रही है। तो देखिए सीपी और एमपी का रेशो बना लीजिए। तो 100% होता है ना -%, तो आप क्या करें 100% की जो वैल्यू बेटा अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1 होती है, सही है। तो 1 सीपी और एमपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 1/9 और 100 यानी 1, और प्रॉफिट कितना है 1/15, ठीक है ना। तो ये 100% को हमने 1% में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ 9 जाएगा, 9 में से 1 कम हो जाएगा 8/9, और यहाँ पर आएगा 15 और 1 16 और बटे 15, सही है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यह आएगा 5 और 3 दूनी 6। 5 से 6 कितना ज्यादा हुआ 1, कितना परसेंट, 1 ज्यादा बेटा 5 पे गुणा 100 पे कितना 20%। बहुत आसान था ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, लास्ट वीडियो देख लेना, बता रखा मैंने। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ये रेशो होता है। तो ये 100% है तो इसको 1 मान सकते हैं, नहीं होता ही 1 है। 100% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, बढ़िया आपको। अगला सवाल देखते हैं बोर्ड पर, बढ़िया सा। ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा 20% पे, ए ने बी को बेच दिया है 20 पे, 20 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5 ज्यादा लाभ लेकर। बी ने सी को 25 मतलब 1/4 लाभ लेकर, और सी ने इतने पैसे चुकाए हैं। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, तो ए ने कितने में खरीदा, देखो ए है, ए ने 20% ज्यादा यानी 5 पे 1 प्रॉफिट मतलब 6 में, ठीक है ना। 5 पे 1 प्रॉफिट मतलब क्या बेटा 6 में, तो यानी कि 6/5 मल्टीप्लाई, फिर बी ने 4 पे 1 प्रॉफिट मतलब 5 और बटे 4 बराबर जो पैसे बने वो सी ने कितने चुकाए 2 2 5 ये चुकाए बेटा। ये खत्म, ये काटो 2 से 3, ये काटो 2 से 2, 3 से काटो बेटा आएगा 75, 2 भाग में गुणा में जाएगा, ए बराबर 2 का 75 में गुणा कर दो 150 रुपए आंसर। कहाँ है 150 बी ऑप्शन, सही है ना। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बढ़ा के वैल्यू लिखते जाओ, जो फाइनल जिसने पेड कराया है वो फाइनल लिख दो, फिर कटिंग करके आंसर निकाल दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बेटा यह है, एक व्यक्ति 2 रुपए के 3 की दर से सेब खरीदता है और 3 रुपए के 5 की दर से सेब बेचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें बेटा, आप हमेशा ध्यान देना, क्वांटिटी और रुपए इस पे काम करें। देखो रुपए कितने हैं बेटा 2, क्वांटिटी कितनी है 3, फिर कह रहा है 3 रुपए के 5, बेटा पैसे कितने हैं 3, क्वांटिटी कितनी है 5। एक तरफ लिखा है क्वांटिटी, एक तरफ है रुपए लिख रहे हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा बेटा क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है, क्वांटिटी इक्वल कर दो, सवाल करना आसान होता है। देखिए कैसे, ये 3 है ये 5 है, तो 3 में गुणा कर दो 5 की और 5 में गुणा कर दो 3 की, तो यहाँ पे गुणा कर दो 5 और यहाँ गुणा कर दो 3, सही है। तो ये आ जाएगा 15 आपका,
और ये भी आपका कितना बन जाएगा 15, ये आपका बेटा बनेगा 10 और ये बेटा आपका बनेगा 9। अब देखो जरा प्रॉफिट लॉस क्या होगा। 15 खरीदे 10 में, 15 बेच दिए 9 में, 10 में खरीद के 9 में बेचा, 1 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट, 1 का लॉस 10 पे गुणा 100 पे कितना बेटा 10% का लॉस हो गया। पहला ऑप्शन आ जाएगा, सही है ना, पहला ऑप्शन आ जाएगा। आसान सवाल है, ये आते हैं सवाल पेपर के अंदर और होते भी नहीं है बच्चे से, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है पास में तो गड़बड़ कर जाते हैं फ्रैक्शन में रखने में। देखिए सवाल कितना अच्छा है। एक व्यक्ति 1 रुपए की 11 की दर से संतरे खरीदता है, वही क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया, वैसे ही करेंगे। हमें एक तरफ लिखनी है क्वांटिटी और एक तरफ लिखने हैं रुपए। बेटा जी क्वांटिटी और रुपए, 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, ये तो पिछला ही क्वेश्चन वापसी आ गया। चलो इसको सही करते हैं, पिछला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन चेंज। हाँ भाई तो आ जाओ, ये गलती से भाग गया था, दोबारा उठा के लाए हैं इसको। सवाल है कह रहा मैं नहीं होना चाहता, मैं हम करके मानेंगे तुझे, हालांकि कहीं के। ध्यान दो, क्वांटिटी और रुपए, 1 रुपए में 11 है, 1 रुपए में बेटा 11 है। फिर कह रहा है तथा 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही, मतलब सेम क्वांटिटी में 1 रुपए की 9 की दर से जितनी बार परचेज करें ना, पहले परचेज कर लो फिर बाद में बेचेंगे। जितने यहां खरीदे उतने यहां, तो यहां पे 9 से गुणा और यहां 11 से, ठीक है 9 से गुणा और बेटा 11 से गुणा। ये आया 99, ये भी आया 99, ये आपका 9, ये आपका 11। देखिए दोनों को जोड़ दो 198, दोनों को जोड़ दो और 20। ये खरीद लिया है बेटा 198 20 में, 1 के 10 बेके, भैया 10 बेके जा रहे हैं 1 में। अब देखो क्या बराबर है, बराबर नहीं है, काम करो यहां गुणा कर दो 10 की नीचे वाले की, यहां गुणा कर दो 198 की, ठीक है। तो यहां गुणा 10 की और यहां गुणा 198 की। बेटा देखो ये बना आपका 200, ये बना 198, इसको मल्टीप्लाई तो बराबर हो गया। सीपीयू काम करो, 200 में इतना खरीदा, 198 में इतना बेचा, लॉस कितना हो रहा है 2। बेटा जी लॉस 2 का हो रहा है, लॉस परसेंट 2 का लॉस 200 पर, 100 पर कितना परसेंट, 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, 1%। लॉस जो हो रहा है बेटा वो 1%। बहुत ही आसान सवाल है, पहले जितना खरीद रहा है बेटा उतना खरीदना है, फिर इक्वल करके बेच देना है, कोई इश्यू नहीं आएगा सवाल में, आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखते हैं। एक कार व एक जीप प्रत्येक को खरीदा है 1,20,000 में। देखो बेटा एक खरीदने की बात हो रही है, सही है ना, खरीद रहा है तो खरीद रहा है, सही है, और कार पे 20% हानि। चलिए सीपी और एसपी, 20% हानि का जो मतलब हुआ बेटा 1/5, 5 की वस्तु 4 में बेची गई, और तथा जीप को 20% लाभ, 1/5, 5 की वस्तु 5 और 1 6 में बेची गई। सीपी दोनों के बराबर क्या रखें, देखो 1,20,000 बराबर है, यहाँ भी सीपी 5 है, यहाँ भी 5 है, सीपी बराबर है। सीपी इक्वल ना होता तो यहाँ सीपी इक्वल करना पड़ता, तो भी इक्वल सीपी है। अब देखना दोनों मिला के खरीदे 10 में, दोनों मिला के बेचे 10 में, 10 में दोनों खरीदे 10 में दोनों बेचे, तो प्रॉफिट लॉस क्या बना 0। तो हम बोलेंगे नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट, ना लाभ हुआ ना हानि, ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। खत्म कर दो इसको। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं आपका क्या है। अगला सवाल यहां पर कह रहा है वस्तु, 2 वस्तु है, प्रत्येक में से प्रत्येक को 4,000 में बेचना। यहां पर बेटा बेचने की बात हो रही है, पर बेचने पर ना लाभ होता है तथा ना हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे जो एसपी है वो दोनों वस्तु का इक्वल है, 4,000, एसपी को इक्वल रखेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा सवाल। कैसे, सीपी और एसपी, पहली वस्तु 25% लाभ पर, बेटा 25% का मतलब कितना हुआ 1/4, 4 की वस्तु 5 में, सही है, पहली वस्तु हुआ। तो दूसरे का एसपी भी 5 ही है, ध्यान से बात समझना, दूसरे का एसपी भी क्या है 5,
तो पहले का 5 दूसरे का 5 कितना बना 10 बना। इसमें कह रहा है बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों वस्तु का SP 10 है तो दोनों वस्तु का CP 10 होगा। तो 4 है पहले का, तो दूसरे का कितना आएगा 6 आएगा, तो 10 बनेगा। तो 4 की वस्तु 5 में कितना लॉस 1, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। ओहो, इसको साफ करा जाएगा। देखो तो 1 का लॉस 6 पे गुणा 100 पे कितना लॉस परसेंट, 1/6 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। सही है। दोबारा समझना इस बात को, यहाँ पे SP दोनों वस्तु का इक्वल है तो SP को बराबर कर लेंगे। फिर ये कह रहा है ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसका मतलब जितना दोनों आर्टिकल का पहले CP है उतना ही दोनों आर्टिकल का क्या बनेगा SP बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए ध्यान से। किसी वस्तु का 1/3 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% पर, शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है। कुल इतना कह रहा है तो वस्तु का मूल्य देखो बड़ा ध्यान दो। फ्रैक्शन है 1/3, 1/3, 1/4, 3 और 4 का एलसीएम ले लो बनेगा 12। तो हमने मान लिया CP बराबर 1200 है टोटल, सही है ना। किसी वस्तु का CP 1200 है, 1200 का 1/3, 1200 का 1/3 बेटा 400 आया, और 400 का बेटा 15%, 15% कितना बनेगा 60 बनेगा। 15% क्या बनेगा बेटा 60। 400 का 1/4 बेटा 300 आया, 300 का बेटा 20% कितना बनेगा बेटा 60 बनेगा। 2 जीरो खत्म। इसके बाद 4 3 700, 400 300 700, ये दोनों मिला के 700 हो गए बेटा जी। तो 1200 में 700 कम करो बना 500, 500 बेटा 24% पे, 24% का 500 मतलब 120। कुल कितना हुआ जोड़ दो 240, 240 का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि यहाँ कह रहा है तो कुल 6240 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे CP पूछा है, इसका CP 62 जो 40 है, 6240 जो वैल्यू है 6240 जो वैल्यू है वो आपकी बेटा कितने की हो गई 240 की। तो गुणा 1200 का मान कितना, जीरो खत्म, 12 एकम 12 100 आया, 12 दूनी 24 2 आया, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312, 312 गुणा 100 कर दीजिए आप, 312 गुणा 100, तो 312 गुणा 100 मतलब 2 जीरो, 31,200 आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन सवाल बन जाए तो आप वैल्यू मान के उसको करें, आसान रहता है, जल्दी हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदे बेटा 120 कुंटल गेहूं खरीदे, इस गेहूं का 20% भाग, बेटा 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 में से 1 भाग फेंक दिया, सही है। 5 में से 1 भाग को 25% हानि पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करेंगे तो 5 पार्ट है बेटा, 1 2 3 4 और 5 पार्ट है बेटा, ठीक है। पहले वाले को उसने बेचा 25% के लॉस पर, लॉस है तो माइनस लिखना। अगले को मान लो x पर बेचा क्योंकि बराबर बराबर कह रहा है, तो इन सबका जोड़ कर लो, ये सबका जोड़ कह रहा है पूरे सौदे पर 25% हो। पूरे सौदे का मतलब क्या है कि प्रत्येक हिस्से में जो है उससे 25-25, तो सबको 1 2 3 4 5, 1 पे 25 तो 5 पे कितना बनेगा टोटल 125। इन सबका जोड़ इसके बराबर है, तो 1 2 3 4x माइनस के 25% प्लस के 4x, और ये 125 है ही, इधर ले जाइए 4x ये जोड़ दीजिए 150%, ठीक है 150%, 150% बेटा जी x बराबर 150/4, काट लीजिए इसको 75/2 37.5%, कितने पे का जाएगा बेटा 37.5। बहुत आसान सवाल है, यानी कि 1/5
5 में से एक लॉस में, तो बाकी की बेटा जितने परसेंट कह रहा है उसको x मान लेंगे। इन सब का जो जोड़ बनेगा 1 पर 25% हिस्से पे, तो 5 हिस्से पे बनेगा 125%, बराबर रख दीजिए और x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा तरीका, अच्छा कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं सकता इसको करने का, ठीक है। बाकी इसमें एलिगेशन यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेथड भी देख सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। 35% वस्तुओं को, देखो ये सवाल देखना, 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया। 35% वस्तुओं को, यानी कि 35% तो बेटा हम बात करें आपसे, 35% का मतलब हुआ क्या, 35% का मतलब 35/100, कटिंग करेंगे तो 7/20, मतलब 20 में से 7 देखे गए, सही है। 65% पे यहाँ पर आप एलिगेशन का इस्तेमाल करें, सबसे बढ़िया रहेगा। कैसे भैया, 65% है हमारा प्रॉफिट, सही है, दूसरे वाले का पता नहीं क्या है। ओवरऑल कह रहा है इसमें कि अगर कुल जो है 12% हानि हुई, बेटा हानि हो रही है, यहाँ लिख दो -12%, ठीक है। 20 में से 7 बचे कितने बेटा, 13। लगाओ बच्चे एलिगेशन, सबसे आसान तरीका। इसमें देखो माइनस करना है, 65 में से माइनस करने, माइनस के 12, 5 2 7 6 7 77 आएगा बेटा। ये 77 जो वैल्यू है वो 13 की है, तो 7 की वैल्यू कितनी, तो आप 77 को काटो 13 से, सही है, और 7 से गुणा कर लेंगे, 77/13, ठीक है। देखते कितना आएगा, गुणा कर लेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है ना। 77 ऐसे लिख दे रहा हूं आराम से मैं, 13 पंजे 65, आराम से करने की जरूरत है, जल्दबाजी कुछ नहीं। 7 में से 5 गए 2 और 1, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 निम्मा 170, ठीक है। 3 पॉइंट लग रहा, 0, 13 दूनी 26, 5.92, 5.92 वैल्यू बेटा 1 की आई है। 7 की कितनी आएगी, इसमें गुणा 7 कर लो, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 1 64, 7 पंजे 35, 35 और 1 36। इसको यहां लिख लीजिए, 7 की वैल्यू 36.44, सही है बेटा। इसमें से इसको घटा के आए, दोनों को जोड़ दो आपस में, सही है, दोनों को आपस में जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा 6 2 8, ऑप्शन में 8 तो बन नहीं रहा कहीं, ये लगता है कि गलती कर दी है, तो चेक करते हैं। 5 पॉइंट कितना आ गया, 7 की वैल्यू, 7 दूनी 14 हासिल लगेगा हमारा, ठीक है। फिर 7 दूनी 63, 7 पंजे 35, हाँ गलती कर दी, गलती कर दी रे, लिखने में गलती कर दी, कोई बात नहीं, सही करते हैं। 7 दूनी 14, 7 नीम 63 और 1 64, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 और 6 41, बेटा ये 41 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, 41.42, ठीक है। 41 में 42 जोड़ दो, कितना 53.42, आंसर आ जाएगा 53.42, मतलब ये वाला एप्रोक्स, ठीक है, एप्रोक्स आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा जो क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिलेगा नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, कोई लॉस, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें हम जोड़ कर लिख देंगे, तो ये आपका लॉस को देखा कितने पे, 53.5, ठीक है। आसान सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। क्या कह रहा है सवाल, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, यदि वह उसे इतने में बेचता है तो होने वाली हानि 2 गुना हो जाती है। बेटा ध्यान देना, पहले जो हानि होती है 1, फिर हानि होती है 2, सही है। तो ये भी हानि है, ये भी हानि है, दोनों का अंतर कितना हुआ 1, भाई ये लॉस 1 है, ये लॉस 2 है, पहले 1 हानि हो रही, 2 नहीं हो रही, दोनों हानि का अंतर कितना है 1 है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, कितना हुआ 530 और 510, तो अंतर कितना हुआ 20, तो बेटा 1 का मान 20 का, सही है, 1 का मान 20 का, तो 1 का मान 20 ये लॉस है हमारा, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ दीजिए 530 में, सीपी बराबर 530 और लॉस हो रहा है 20, तो सीपी कितना बनेगा 550 रुपए, आंसर। आसान सवाल है, पहले 1 लॉस है, फिर 2 लॉस, दोनों लॉस का अंतर 1 है, दोनों एसपी का अंतर इस 1 के बराबर होगा, जो 20 है, 1 का मान 20, यानी 1 लॉस जो 20 के बराबर है, तो आप 530 में 20 जोड़ दीजिए, आपका सीपी निकल आएगा,
अगला है, यदि एक व्यक्ति वस्तु को 530 में बेचता है, चलो तो वही से हम क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर सवाल देखते हैं। एक यूज्ड कार डीलर कार को 7.6 लाख में बेचता है। देखो ध्यान देना, SP1 बटा 7.6 लाख, SP2 दे रखा है इसमें 90.2 लाख। सही है, दोनों का डिफरेंस निकालो पहले, क्योंकि आगे सवाल में 3 गुना 4 गुना कह रहा है। 12 में से 6 गए 6, 1 1.6 है बेटा, दोनों का अंतर कह रहा है। तो कुछ लाभ होता है, कुछ नुकसान होता है। नुकसान मतलब हानि होती है, और लाभ उस हानि का 3 गुना होता है। बेटा देखो, लॉस हो रहा है 1 तो प्रॉफिट हो रहा है 3, दोनों को जोड़ो कितना बनेगा अंतर 4। तो इसके 1.6 वैल्यू 4 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 आएगी। सही है, तो CP बराबर, ये बेटा लॉस है हमारा 1 का मान, 7.6 में ऐड करेंगे 0.4, आपका आ जाएगा 8 लाख आंसर। सही है, दोबारा समझेंगे सवाल को, बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों जो SP का डिफरेंस 1.6 है, जब हम 7.6 लाख में बेचते हैं तो उसको मान लो 1 हानि होती है, और 9.2 में बेचते हैं तो 3 प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का अंतर 4 बनेगा यहाँ पर डिफरेंस SPO के बीच का। ठीक है, वो 1.6 की वैल्यू है, तो 1.6 की वैल्यू 4 की, तो आप देखिए 1 की वैल्यू आई 1.4, लॉस 1 हो रहा है ना, तो हम SP में लॉस को जोड़ेंगे, CP मिल जाएगा।